हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं इन नटशल। दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट, लाइफ ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट, और उस पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और वो मेहनत जो है वो कई लोग जब उसको देखते हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो उससे इंस्पायर होते हैं, और कई ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हमसे ना हो पाए, इसको छोड़ो। दोनों कैटेगरी के लोगों को बहुत 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 फ़ायदा होता है। मैं भी एक ज़माने में कभी यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ करता था। अपने 4 इंटरव्यू अटेम्प्ट्स के बाद जब मेरा नहीं हुआ तो आई डिसाइडेड टू क्विट दैट ड्रीम, एंड मैंने इस पूरे जर्नी में जो भी सीखा है इसको मैंने अपने प्रोफेशन में यूज़ करने का सोचा। दो आई एम अ ग्रेजुएट इन पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, बट पिछले कई वर्षों से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और सक्सेसफुली। ऐसा सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो कि यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारे वीडियो इस पे मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये वीडियो है एक कमरे को हम लोग शो करेंगे। एक ऐसा कमरा जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स, उनका चिट्ठा। तो हम लोग अभी सीधा चलेंगे उनके कमरे में जहाँ पे टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को वो फुलफिल होता देख सके। दोस्तों, जब किसी के सपने सच नहीं होते हैं ना, तो वो दूसरों के सपने सच करने में लग जाते हैं। ये किस्सा उन सब टीचर्स के लिए, इट्स अ डेडिकेशन। दिस वीडियो इज बेसिकली डेडिकेटेड टू ऑल द यूपीएससी टीचर्स, यूपीएससी कोचिंग टीचर्स, जो लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और फिर आगे पढ़ाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को जो है उनका जो जर्नी है उसमें थोड़ा बहुत सहयोग दे सके, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे खुद के रूम में, जहाँ पर मैं मोस्टली 24 घंटे में एटलीस्ट 18 घंटे बिताता हूँ। दैट्स ट्रू, लेट्स गो। तो दोस्तों, ये है वो जगह, ये है वो छोटी सी लॉबी जहाँ से मेरे कमरे की शुरुआत होती है। एक टीचर जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और ये लाइट मैंने लगाई है कुछ दिन पहले। कमेंट्स में बताइए कि कैसी दिखती है दूर से। खैर, ये कोई होम टूर नहीं है। ये रहा वो कमरा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक यूपीएससी एस्पिरेंट लोगों को पढ़ाने के लिए जो टीचर की मशक्क़त होती है वो इस कमरे के अंदर होती है। लेट्स गेट इन। कर देते हैं दरवाज़ा को बंद और चला देते हैं पंखा। देखिए दोस्तों, ये वो कमरा है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के ऑलमोस्ट 18 घंटे मैं यहीं बिताता हूँ। ये मेरा बेड है, एक छोटा सा सिंगल बेड है जहाँ पे मैं या तो इस बेड पे पड़ा रहता हूँ, उस कनेक्शन वहाँ पे जो आप लोग स्विच बोर्ड देख पा रहे होंगे उस कनेक्शन में या तो कुछ लगाकर सुनता रहता हूँ, या तो कुछ, ये एक मेरा यूकेलेले है यहाँ पे, या तो मैं उसको लेकर कुछ बजाता रहता हूँ, या तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और या तो मैं इस कुर्सी पे रहता हूँ। तो टेक्निकली या तो मैं इस कुर्सी पे मिलूँगा आपको, या तो मैं इस बेड पे मिलूँगा। ये एक छोटा सा कैसियो का एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं बीच बीच में बजाता रहता हूँ। ये एक छोटा सा पिक्चर वॉल है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की कुछ पिक्चर्स है सबकी, और ये वो जगह है जहाँ पिछले कई सालों से मैं अपने कई सारे समय यहाँ बिता रहा हूँ एज ए टीचर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाला टीचर। उसकी लाइफ, उसकी कहानी। यहाँ पे भगवान, ईश्वर, उनके लिए एक स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे मैं अक्सर जब भी समय मिलता है, एवरीडे एक बार अपना माथा टेकने ज़रूर आता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। ये वो शोकेस है जहाँ पे मैं, कुछ आपको किताबें नज़र आ रही होंगी, लेकिन काम की चीज़ सब यहाँ है। दोस्तों, ये जो टेबल है, अगर आप देखें, ये टेबल काफ़ी पुरानी टेबल है, काफ़ी पुरानी टेबल है और पुराने ज़माने की है एक्चुअली। वो सेक्रेटरीट टेबल होता था, वैसा टेबल है। और ये टेबल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, जैसे ये हम लोगों के कॉलेज में मिली थी फेयरवेल के समय पे, वो अभी तक मैंने रखी हुई है। पानी का बोतल है, कुछ स्पेस है रखने के लिए, कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्रेम एक रखा हुआ है मैंने, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। ये एक गिफ्ट मिला है मुझे, मेरे बहुत ही खास ने दिया है, और ये पेपर पेन है, मतलब पेन्स जो हैं वो पेपर के बने हुए हैं, तो काफ़ी यूनिक सा है। इससे मैं कई बार लिखता रहता हूँ। और ये दोस्तों देखिए, कैलेंडर, कप, ये मैं कुछ नोट्स बना रहा था विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम। ये हम लोग का चैनल नटशल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा किंडल है, कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरी वॉच, एक जैसे यहाँ पे कुछ एक लैपटॉप है, इसने काम बड़ा आसान कर दिया है। कुछ मेल्स में लिख रहा था अभी।
ये एक क्वेश्चन है जो मैं बना रहा था जीएस पेपर 2 के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नटशल का चैनल है वो पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस को डील करता है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बना रहा था। ये मेरी बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेवरेट लाइट, इसको मैंने बदला नहीं है। ग्लोब है, एक पीछे मैप है। ये मेरी पहली परचेज़ मेरी बुलेट पापा के साथ। ये कुछ बेहतरीन किताबें हैं, ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। आप इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन की इससे बेहतर किताबें जो हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंडबुक, ये जो है विजय केलकर और अजय शाह की इन सर्विस टू रिपब्लिक। ये इन सर्विस टू द रिपब्लिक जो है ये बहुत ही मज़ेदार किताब है। ये फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग को लेकर, इट्स आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, कुछ नोट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरा युग, ये जो बोर्ड है इस पर मैं अक्सर टू डू प्लान्स करता रहता हूँ। ये पुराने कलकत्ते की एक पिक्चर रखा हुई है मैंने, ये काफ़ी चीज़ें मुझे याद दिलाती हैं अबाउट कैलकाटा। ये एक वुडन मैप है, वर्ल्ड मैप। मेरी दीदी ने मुझे दिया था, इसको मैंने यहाँ लगा रखा है। ऊपर की शेल्फ में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो ये सारी मेरी लॉ की किताबें हैं। बीच बीच में आपको डुक्की नज़र आएगी। डुक्की वो लोग समझ पाएंगे जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जुडिशरी की तैयारी करते हैं। ये मेरे एक सर की किताब है जिन्होंने लिखी है, और ये मेरे क्रिमिनल लॉ पढ़ाते थे और लॉ कॉलेज में मेरे, और उनकी ये लिखी हुई किताब है। बहुत ही बढ़िया किताब है, फंडामेंटल्स टू क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत सुंदर किताब है, बहुत प्यारी किताब है। नीचे कुछ और किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कुछ क्लासिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, या जैसे ये इकोनॉमिक्स से कुछ क्लासिक्स हैं। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी किताब है। कुछ यहाँ पे डुक्की पड़ी हुई है, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक किताबें हैं, यहाँ सोशोलॉजी के कुछ है, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ है। ये पूरा सेक्शन जो है वो जनरल स्टडीज़ से है, चाहे हिस्ट्री हो, कल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, गवर्नेंस हो, एथिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। ये वाला पूरा जो है वो पॉलिटिकल साइंस से भरा हुआ है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़। ये 3 किताब मेरी फेवरेट किताब है, सेपियंस, होमो देउस और 21st सेंचुरी लेसन्स। ये तीनों एक सीरीज़ है, बहुत 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 प्यारी किताबें हैं। ये जो अदर सेक्शन है ये इंटरनेशनल रिलेशन को डील करता है। ये वाला ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। नीचे कुछ और किताबें आपको नज़र आएंगी, और एकदम नीचे अगर आप देखें तो ये सारी एनसीईआरटीज़ हैं। यहाँ पे मनोरमा ईयरबुक 2021 है। एक मेरा छोटा सा ट्राइपॉड है। ये बहुत ही प्यारी एक लाइट लगा रखी है मैंने यहाँ पे। और मनोरमा के बाद नीचे वाली इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इसको तो सभी जानते होंगे, बाइबल मानी जाती है। हालांकि ये सिर्फ बाइबल प्रीलिम्स के लिए, मेंस में कोई काम की नहीं आने वाली है। नीचे मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है। ये साईं बाबा, इनकी कृपा बनी रहे। ये एक वाइट बोर्ड है, मैग्नेटिक वाइट बोर्ड। इस पर मेरे भांजे ने बैठे बैठे कुछ बना दिया था, तो मैंने मिटाई नहीं एक्चुअली। और ये लैपटॉप, ये मैं दिखा चुका हूँ। सो ये है एक छोटे से कमरे के अंदर जो पूरा काम चलता रहता है थ्रू आउट। एक यूपीएससी एस्पिरेंट टीचर्स का, यूपीएससी पढ़ाने वाले, सिविल सर्विसेज पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनकी कहानी, उनके कमरे की स्थिति एक्चुअली वो किस तरह से काम करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको हटाएं इस पर्दे को, तो ये एक बैल्कनी है, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का नज़रिया दिख सकता है। हालांकि इट्स ओके। सो दैट्स इट गाइज। दोस्तों, समय से मुझे याद आया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर के। बहुत लोग जो हैं बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं इसको लेकर के। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि इस वीक से कई दिनों से एक्चुअली नटशल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे GS2 के, क्योंकि नटशल जो है वो प्राइमरीली GS2 को फोकस करता है, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसमें इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मली फ़ोन से शूट करते थे, ठीक है। अभी फ़ोन से दिक्कत ये हो जाती है कि फ़ोन से आप देख सकते हैं ये यहाँ से हम लोग, और वो भी रियर कैमरा से शूट नहीं करते थे, हम लोग फ्रंट कैमरा से शूट करते थे। तो रियर कैमरा से शूट करने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि रियर कैमरा से मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कैमरे की तलाश में थे हम लोग, कैमरा ढूंढ रहे थे। फाइनली हम लोगों ने कैमरा खरीद लिया है, और उस कैमरे से अभी शूटिंग चल रही है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये माइक्रोफोन आपको सुनाई भी अच्छी तरह से दे रहा होगा। नेक्स्ट जो वीडियोज़ इस पर अपलोड होंगी वो प्रिसाइसली सेम टॉपिक्स पे होंगी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और आपका IR। लेकिन दोस्तों, इसमें हम लोग जो करने वाले हैं उसमें मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की मदद इस तरीके से ज़रूरत है कि मैं डेली बेसिस पे नॉट थ्राइस अ वीक और ऐसा नहीं, डेली बेसिस पे मैं 2 या 3 क्वेश्चंस डील करूँगा फ्रॉम GS पेपर 2 विथ रिस्पेक्ट टू द UPSC सिविल सर्विसेज मेंस 2021। तो जो लोग सीरियस हैं,
जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जो लोग अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखें। इसमें क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, और उनको सॉल्व करते वक्त ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वो करंट जो है टॉपिक, किस तरीके से वो स्टैटिक के साथ रिलेटेड है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर हम लोगों ने तकरीबन 400 साढ़े 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फ्रॉम GS पेपर 2 रिलेटिंग द करंट विद द स्टैटिक, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि GS 2 में जो लोग भी इस बार UPSC मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके 110-15 से कम नंबर नहीं आ सकते हैं। या आप लिख लीजिए, 110 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं हम लोग एक दूसरे की मदद करके कुछ अच्छा, कुछ मैजिकल ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो ये है मेरी लाइफ। 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से UPSC एग्ज़ाम्स को जो हैं, जो मेरे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, वो मैं दूसरों के लिए कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। सो लेट्स सी कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं, इस जंग को कहाँ तक खींच कर ले जा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड अगले वीडियो में जोश के साथ मिलते हैं। नमस्ते।